तो फ्रेंड्स अब जो है तो अब हम लोग जानेंगे तो फ्रेंड्स अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इसकी वेलोसिटी क्या होती है। ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोगों ने लगभग अब कुछ ही टॉपिक बाकी है, उसमें से इसका वेलोसिटी और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैप्लर्स लॉ और कुछ कैप्लर्स लॉ में बहुत सारे इक्वेशंस आएंगे, वो सारे इक्वेशन को हम लोग प्रूव करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, चैप्टर्स एंड कर जाएगी। तो इस चैप्टर में अब जो टॉपिक बचा हुआ है उस टॉपिक में से पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी क्या होती है इस चीज को पहले समझेंगे। देखिए स्केप वेलोसिटी क्या होती है, किसी भी प्लेनेट से, जैसे कोई प्लेनेट है हमारा ये अर्थ हो गया, तो किसी भी प्लेनेट के सरफेस से किसी अगर बॉडी को हम थ्रो करते हैं बाहर, तो उसका मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए थ्रो करने का, उस बॉडी का वेलोसिटी क्या होना चाहिए कि जब यहाँ से उसको थ्रो करें तो इन्फिनिटी तक पहुंच जाए। इन्फिनिटी करने का मतलब जो है इस अर्थ इस प्लेनेट का जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट से बाहर चला जाए, इधर इनफाइनाइट तक चला जाए, स्पेस में चला जाए। तो मिनिमम वेलोसिटी को बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी द गिवन प्लैनेट। अगर हम अर्थ पे खड़ा होकर बात कर रहे हैं कि अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को किस स्पीड से फेंके, मिनिमम किस स्पीड से उसको हम थ्रो करें कि जो ऑब्जेक्ट है स्पेस में चला जाए, वो रिटर्न ना आए और स्पेस में ही रहे। तो उसी मिनिमम स्पीड को, मिनिमम वेलोसिटी को बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। और हम निकालेंगे हमारे सरफेस ऑफ अर्थ से, यानी कि अर्थ के सरफेस से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो नीचे नहीं गिरेगी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी स्पेस में चला जाएगा, नीचे नहीं आएगी। और इसीलिए जब हम किसी सैटेलाइट को अगर हम उस स्पीड से अगर थ्रो किया जाए किसी भी सैटेलाइट को तो स्पेस में चला जाएगा। तो स्केप वेलोसिटी जो है ये होती क्या है, समझ में आया? तो वह मिनिमम स्पीड, वह मिनिमम वेलोसिटी जिससे किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करने पर वह हमेशा के लिए स्पेस में चला जाए, इंफिनिटी पे चला जाए, उसको बोलेंगे स्केप वेलोसिटी। तो इस चीज को हम लोग लिखेंगे, समझेंगे। लिखेंगे हेडिंग में पहले स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलो स्केप वेलोसिटी, ये सी आई टी स्केप वेलोसिटी, इसको लिखते हैं भी इसे, भी इसे लिखा जाता है। लिखना है इट इज द minimum velocity, the minimum velocity, the minimum velocity with which with which uh with which with which the body is, the minimum velocity with which the body is projected, with which body is projected from the surface of, from the surface of planet, so that so that it will reach, it will reach at the at infinity, at infinity. It is the minimum velocity. It is the minimum velocity with which an object is projected so that it will reach at infinity. So that it will reach at infinity. इस चीज को दो बार तीन बार बोल लेना है।
What is escape velocity? At the minimum velocity, it is the minimum velocity with which an object is projected from the surface of a planet so that it will reach at infinity. So that it will reach at infinity. It is the minimum velocity. It is the minimum velocity. It is the minimum velocity with which an object is projected. It is the minimum velocity with which an object is projected so that it will reach at infinity. So that it will reach at infinity. It is the minimum velocity. It is the minimum velocity with which an object is projected so that it will reach at infinity. Are you getting the point? Let's let's start this. और इसके बाद अब देखिएगा so that it will reach at infinity. Getting? ठीक है, अच्छी बात है. अब इस चीज को हम लोग ऐसे करेंगे. कैसे करेंगे? तो ऐसे करेंगे. हाँ. let an object of mass m is projected from the surface of a planet with velocity v. Therefore, total energy of object at surface is equal to kinetic energy at surface plus potential energy at surface. Total energy is total energy at surface बराबर हाफ एम वी स्क्वायर. अगर बॉडी का मास m है, वेलोसिटी v है, तो हाफ एम वी स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर. नहीं, एनर्जी है ना, जी एम एम बाई आर. पीछे हमने प्रूव किया है पोटेंशियल एनर्जी में प्रूव किया है माइनस जी एम एम बाई आर होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला. तो ई एस बराबर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस जी एम बाई आर. ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन. ये है फर्स्ट इक्वेशन. अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पे वेलोसिटी है अर्थ के सरफेस पे, जिस वेलोसिटी से बॉडी को थ्रो किया जा रहा है. अब इसके बाद क्या है? आगे लिखना है. जब इस स्पीड से हम इसको फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तो बॉडी इंफिनिटी में जाएगी. इंफिनिटी में जाने के बाद मान लिया कि उसका स्पीड वहां पे v डैश है. क्या है? v डैश है. नाउ let us consider the body is moving with velocity v dash at infinity. So यहाँ पर टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी कर सकते हैं बराबर हाफ एम वी डैश का स्क्वायर प्लस जी एम बाई आर की जगह पर इन्फिनिटी हो जाएगा ना, क्योंकि आर जब बॉडी इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा तो उसका डिस्टेंस इन्फिनिटी होगा. तो ई इन्फिनिटी बराबर हाफ एम वी डैश का स्क्वायर. वी डैश है वहां पे, ये v डैश का स्क्वायर है. ठीक है, ऐसे लिख देते हैं v डैश का स्क्वायर. ये माइनस में था, माइनस में हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट से जब डिवाइड करेंगे किसी भी टर्म में, किसी भी वैल्यू में, तो जीरो कर देगा उसको. तो इन्फिनिटी एट एनर्जी एट इन्फिनिटी बराबर हाफ एम वी डैश का स्क्वायर. ये हो गया सेकेंड.
फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होता है, क्या होता है, एनर्जी एट सरफेस, एनर्जी हमेशा इक्वल होगा, बराबर एनर्जी एट इंफिनिटी, सरफेस पे जो एनर्जी होगा वही इंफिनिटी पर भी होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड से पुट करेंगे। इंफिनिटी पे क्या आया है, टोटल एनर्जी हाफ एम वी डैश का स्क्वायर बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम बाई आर। ये सरफेस का टोटल एनर्जी हो गया, ये इंफिनिटी पर टोटल एनर्जी हो गया। और देखिए हम यहाँ से इसको हमको वेलोसिटी फाइंड करना है, इसमें कुछ कटेगा, एम कट जाएगा, एम 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 गया, और हम इसको इधर लाते हैं, इसको यहीं पे रखेंगे तो हो जाएगा, मैं इसको ठीक है हाफ वी डैश का स्क्वायर ये प्लस जी एम बाई आर बराबर ये हाफ वी स्क्वायर, ये हाफ हाफ कटेगा, यहाँ हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आ गया वी स्क्वायर बराबर, इसको इधर लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे, वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये वी डैश स्क्वायर प्लस 2 जी एम बाई आर, यहाँ 2 था, 2 जी एम बाई आर, यहाँ तक कंप्लीट करना है। आ जाएगा, यहाँ पे आया वी स्क्वायर बराबर वी डैश का स्क्वायर प्लस 2 जी एम बाई आर और v बराबर अंडर रूट वी डैश का स्क्वायर प्लस 2 जी एम बाई आर, ये आ गया इक्वेशन थर्ड। नाउ अब देखिए ये वेलोसिटी मिनिमम कब होगा, मिनिमम तब होगा जब इनफाइनाइट तक पहुंचते 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 जब ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है जीरो हो जाए, तो उसी समय ये जो है वेलोसिटी मिनिमम होगा। जैसे ये समझना एग्जांपल के तौर पे, मान के चलो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट हमें थ्रो कर रहा है, इस पॉइंट पे इसको पहुंचाना है, थ्रो करके एक यहाँ कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई व्यक्ति है, और जो एक ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो कर रहा है, इस पॉइंट पे पहुंचाना है। तो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए अगर इसका डिस्टेंस मान के चलो 10 मीटर है, कितना है 10 मीटर है, 10 मीटर है, तो कितना मिनिमम स्पीड से इसको फेंकेगा कि यहाँ जा करके एकदम ये पहुंच जाए। तो दो चीज है, हम मानते हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, मानते हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर फेंकेगा तो यहाँ पहुंच करके बॉडी पहुंच कर रुक जाएगा, तो ये हो गया मिनिमम स्पीड। अगर इससे कम पे फेंकेगा तो बॉडी आकर के ये इधरे कहीं रुक जाएगा, यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन एक स्पीड, अब इससे थोड़ा फेंकेगा, एक स्पीड ऐसा आएगा कि पूरा जाएगा, बॉडी आते 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 इस पॉइंट पे आकर रुक जाएगा। तो इस स्पीड को, और मान लीजिए कि वो जो स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड है, कि इस स्पीड से अगर फेंका जाए 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से किसी बॉडी को, तो इस पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते आकर के जीरो हो जाएगा। हो सकता है 3 मीटर पर सेकंड से भी फेंके, तो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकेंगे तो इसको तो क्रॉस कर ही जाएगा, लेकिन आगे तक चल जाएगा। तो मिनिमम हमको फाइंड करना है, हमको फाइंड क्या करना है, मिनिमम स्पीड। तो उस स्पीड से जब बॉडी को फेंके तो यहाँ तक आती आती जीरो हो जाए, तभी जो है वो मिनिमम स्पीड होगा। तो उसी तरह से अब जो है यहाँ बात हो रही है प्लैनेट पे सरफेस से कितना स्पीड से फेंका जाए कि बॉडी जो है स्पेस में पहुंच करके इंफिनिटी पे पहुंच करके उसका स्पीड जीरो हो जाए, तो उस स्पीड को बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। यानी कि अगर v डैश जो है जीरो हो जाएगा तो वहां पे जो सरफेस का जो वेलोसिटी है, जिस स्पीड से हमने फेंका था ऑब्जेक्ट को, वही होगा एस्केप वेलोसिटी। तो ये जब जीरो होगा, नाउ इफ v इज मिनिमम देन v डैश टेंड्स टू जीरो। जैसे ही v मिनिमम होगा तो v क्या होगा, जीरो होगा। तब v जब मिनिमम होगा तो इसी को बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी, और ve इसको लिखेंगे, इसलिए ve बराबर हो जाएगा वो अब ये हो जाएगा जीरो का स्क्वायर अब प्लस 2 gm बाई
आर, ये तो रहेगा ही। तो ये हो गया स्केप वेलोसिटी बराबर अंडर रूट 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा 2gm बाई आर, 2gm बाई आर, 2gm बाई आर। एक ये हो गया इक्वेशन। आगे ये फोर्थ इक्वेशन। अब हम लोग को इसको और आगे बढ़ाएंगे। VE बराबर अंडर रूट टू, टू रह गया 2gm बाई आर इंटू आर बाई आर से इसको करते हैं मल्टीप्लाई, आर बाई आर से, तो हो जाएगा अंडर रूट 2gm आर बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो gm बाई आर को बोला जाता है स्मॉल जी, gm बाई आर स्क्वायर को इसको बोलते हैं स्मॉल जी, 2gr। VE बराबर ये आ गया एक और इक्वेशन 2gr। ये हो गया फिफ्थ इक्वेशन, क्योंकि लिखना है g बराबर gm बाई आर स्क्वायर, पीछे हमने पढ़ाया है इस चीज को। g बराबर gm बाई, यही gm बाई आर स्क्वायर को g हमने पुट कर दिया। तो ये है स्केप वेलोसिटी। अब देखो हम अर्थ पे स्केप वेलोसिटी फाइंड करते हैं। अर्थ के सरफेस पे हम फाइंड करेंगे और स्केप वेलोसिटी लिखना है फाइंड दे करके, स्केप वेलोसिटी फॉर सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ थिकनेस था। सरफेस ऑफ स्केप वेलोसिटी फॉर सरफेस ऑफ अर्थ, हाँ। तो VE बराबर होता है अंडर रूट 2gr, होता है 2gr, क्योंकि g बराबर अर्थ के सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड r बराबर 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, इसलिए VE बराबर 2 इंटू जी का वैल्यू 9.8 इंटू आर का वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यही है अर्थ का स्केप वेलोसिटी आ गया, अर्थ का स्केप वेलोसिटी ये आ गया 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पॉइंट देकर के लिखना है स्केप वेलोसिटी, क्योंकि VE बराबर अंडर रूट 2gr। इसका मतलब हो गया इट मीन्स escape velocity does not depends upon mass of projected body। देखो ना, प्रोजेक्टेड बॉडी के मास इसमें कहीं है, प्लैनेट के जी पे डिपेंड करेगा और उसके रेडियस पे डिपेंड करेगा। लिखना है इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ प्लैनेट, फिर लिखना है इट हैज नो डायरेक्शन, कोई इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। दूसरा इट, और लिखना है ऊपर लिखना है if it has no direction escape velocity। यहाँ तक समाप्त होता है escape velocity। अब हम लोग पढ़ेंगे केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ भी हम लोग पढ़ लेते हैं। हेडिंग देना है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेट।
ये क्या होता है थोड़ा समझना है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेट। देखो केपलर्स ने बहुत सारा रिसर्च किया, सारे रिसर्च को, अपने थीसिस को अंडरस्टैंड किया, समझा, उसको स्टडी किया, पढ़ा। तो उन्होंने पाया कि कुछ चीजें हैं जो एक दूसरे से क्या है रिलेट कर रहा था, और उसी रिलेशंस को उन्होंने 3 लॉज के रूप में आइडेंटिफाई किया और उस चीज को अपने थीसिस में इंक्लूड करके उसको पुनः सामने दुनिया के सामने रखा। वो जो 3 लॉ था, 3 लॉ का अलग-अलग नाम है। फर्स्ट जो लॉ था उसको कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। प्लैनेट्स के बारे में बताया उन्होंने, प्लैनेट के बारे में लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकंड जो उन्होंने लॉ दिया था उसका नाम था लॉ ऑफ लोकस ऑफ एरिया। और थर्ड जो है उन्होंने जो फर्स्ट लॉ दिया था, लॉ ऑफ लोकस ऑफ लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकंड लॉ ऑफ सेकंड दिया था लॉ ऑफ लोकस ऑफ एरिया। और जो थर्ड उन्होंने नाम बताया, और जो थर्ड लॉ उन्होंने दिया था वो था लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो 3 लॉ दिया था। फर्स्ट 3 लॉ दिया था। फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स ने 3 लॉ दिया था। फर्स्ट लॉ था उनका लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकंड जो लॉ था उसका वो था लॉ ऑफ लोकस ऑफ एरिया। और जो थर्ड लॉ था वो था लॉ ऑफ लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड। देखो